retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली को। यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग जर्नी पर जाएंगे। बट सबसे पहले यहाँ पर उन्हें लॉर्ड अकुमो को ये दिखाना है कि वो इस जर्नी पर जाने लायक है। और यहाँ पर सबसे पहले उन्हें जाना पड़ने वाला है जो न्यू ओमनी किंग का पैलेस है वहाँ पर। इस मोड पर वो लोग प्लेनेसरा से निकल जाते हैं। ब्रोली रास्ते में गोकू, वेजिटा को बताता है कि लॉर्ड अकुमो का जो कैसल है वो कैसल पूरी तरीके से एक वर्ल्ड पे बना हुआ है और उसके नीचे कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, वो एक खाली स्पेस में बना हुआ है। यहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों काफ़ी ट्रैवल करने के बाद पहुँच जाते हैं यूनिवर्स 18 में, जहाँ पर इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का कैसल है, सॉरी न्यू ओमनी किंग का कैसल है। यहाँ पर वो तीनों ही एंटर करते हैं। इस मोड पर ये तीनों ही एंटर करते हैं लॉर्ड अकुमो के मेन एरिया में, जहाँ पर लॉर्ड अकुमो हमेशा बैठा रहता है और जो भी उसकी प्रजा है उनकी बातें सुनता रहता है। असल में वो यहाँ के सारे सेयन्स का किंग है। यहाँ पर लॉर्ड अकुमो जैसे ही गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों को आता देखता है वो काफ़ी खुश होता है। वो एकदम से अपनी चेयर से उठता है और वो कहता है, तो ब्रोली, गोकू, वेजिटा तुम तीनों आ गए, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। लॉर्ड अकुमो के कुछ ही दूरी पर मदर ऑफ ऑल एंजल खड़ी हुई थी। यहाँ पर मदर ऑफ ऑल एंजल यहाँ पर इस डायनामिक ट्रियो से कहती है, तो ब्रोली तुम अभी अपनी जर्नी पर जाओ, उससे पहले हम तुम्हें टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है और साथ ही में तुम बाहर कैसे ज़िंदा रह सकते हो। और इस मोड पर तुम्हें बैटल करनी पड़ेगी सबसे पहले मेरे सबसे बड़े बेटे से जो मेरे बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और सेकेंड बैटल तुम्हारी होगी खुद लॉर्ड अकुमो से। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो एक काफ़ी बड़े बैटल टूर्नामेंट अरीना को क्रिएट करता है जो वर्ल्ड के ऊपर बना हुआ था, और यहाँ पर बैटल होने वाली थी ब्रोली और सबसे बड़े एंजल की। इस मोड पर ये जो बैटल होने वाली थी, इस बैटल को देखने के लिए जो एंजल्स होते हैं वो एंजल्स भी वहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो मदर ऑफ ऑल एंजल है वो अपनी फेवरेट डॉटर यानी वेडॉस से बात कर रही थी। इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल वेडॉस से कहती है, देखा जाए तो जब लॉर्ड अकुमो पहले इसे ट्रेन नहीं करने वाले थे तब हम इसे यूनिवर्स 6 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने वाले थे, बट इसकी ये कैच करने की स्पीड को देखकर हमने इस मोड पर इसे अलग प्लान्स के अंदर ढकेल दिया है। वीज काफ़ी सीरियस नेचर में होता है। वो ब्रोली को ही देखे जा रहा था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा डेंजर यूनिवर्स 7 में था और वीज को इसकी खबर भी नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैटल अरीना के अंदर का सीन। यहाँ पर जो इन 12 एंजल्स में सबसे बड़ा भाई होता है वो आता है, और इस मोड पर ये काफ़ी टाइम तक अपने अंकल लूसिफ के साथ रहा है। इसकी वजह से इसका लुक काफ़ी हद तक लूसिफ की तरह लगता है, और साथ ही में ये भी डार्क मैजिक को यूज़ करता है जैसे कि लूसिफ करता है। ऐसा समझो कि ये ग्रैंड प्रिंस की तरह नहीं है, ये लूसिफ की तरह है। इस मोड पर ब्रोली भी अपना प्रेजेंस रखता है। वो अपनी सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया था। इस मोड पर यह ट्रांसफॉर्मेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा वीक ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इस मोड पर उस एंजल से कहता है, वैसे हम दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है, तुम तैयार तो हो ना? वो एंजल कहता है, हाँ मैं तुम्हें डिफीट करके रहूँगा। ब्रोली कहता है, नहीं मैं तुम्हें डिफीट करूँगा। यहाँ पर गोकू, वेजिटा ये दोनों ही इस बैटल को देख रहे थे, और काफ़ी सारे गॉड्स यहाँ पर आए थे इस बैटल को देखने के लिए, और यहाँ पर सारे ही गॉड्स ब्रोली को चेयर अप कर रहे थे और कुछ गॉड्स इस मोड पर उस एंजल को चेयर अप कर रहे थे। गोकू, वेजिटा ये देख रहे थे कि यहाँ पर इतने गॉड्स आए हैं, ये लोग पावरफुल तो है, बट ये गोकू और ब्रोली इन दोनों के लेवल के नीचे है, वो कहीं ना कहीं वेजिटा के लेवल के ठीक इक्वल में आते हैं। इस मोमेंट पर उन दोनों की बैटल स्टार्ट होने वाली थी, और मदर ऑफ ऑल एंजल इनकी सारी चीज़ों को देख रही थी। उसे एक मोमेंट याद आता है जिस मोमेंट पर लॉर्ड अकुमो और ग्रैंड प्रिंस ये दोनों लड़ रहे थे। उनकी भी स्टार्टिंग कुछ ऐसी ही हुई थी, और अजीब बात तो ये है कि तब लॉर्ड अकुमो ने सुपर सैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ किया था ग्रैंड प्रिंस से लड़ते समय। यहाँ पर ये जो एंजल होता है ये सबसे पहले अटैक करता है। वो कहता है मैजेस्टिक फीस्ट, और वो इस मोड पर काफ़ी पावरफुल पंच ब्रोली को जड़ देता है, और ये पंच सीधा ब्रोली के जबड़े पर लगता है, बट ब्रोली को इससे कुछ डैमेज नहीं होता। ब्रोली पीछे जाकर गिरने लग जाता है। यहाँ पर ब्रोली उस एंजल के उस अटैक से थोड़ा सा रिकवर होता है, और इस मोड पर
वो उस एंजल से कहता है ये काफ़ी अच्छा पंच था बट ये मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया। और फिर ब्रोली एक काफ़ी पावरफुल सा पंच उसे मारता है उसके चेस्ट पर, और ये पंच से वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरने लग जाता है। और एकदम से वो काफ़ी तेज़ से खुद को संभालता है और वो ब्रोली की तरफ बढ़ता है, और इन दोनों के बीच में ही एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। इस मोड पर वो एंजल थोड़ा सा रुकता है और एक पावर अप करने के बाद वो अपने घुटने को सीधा ब्रोली के पेट में मारता है, और इस मोड पर ब्रोली की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर ये एंजल ज़रा सा पीछे आ जाता है। वो कहता है ये तुम्हारा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। इस मोड पर ब्रोली भी पावर अप करता है और वो अपनी सुपर सैन ब्लू इवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। यहाँ पर ब्रोली कहता है तो तुम्हें शायद पता था कि वो मेरी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अब तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेलो। बट अंदर ही अंदर ब्रोली भी काफ़ी अच्छे से जानता था कि वो जो एंजल है वो भी उसकी 100% पावर्स का यूज़ नहीं कर रहा, वो अभी सिर्फ उसकी 75% पावर्स का ही यूज़ कर रहा है। और ब्रोली भी यहाँ पर अपनी 75% पावर्स का यूज़ नहीं कर रहा, वो कम ही यूज़ कर रहा है। यहाँ पर वो एंजल ब्रोली पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है द डिवाइन जजमेंट, और इस मोड पर एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी से बना हुआ हाथ ब्रोली की तरफ बढ़ रहा था उसे पंच मारने के लिए। बट यहाँ पर ये जो एंजल है ये जानता है कि ब्रोली को इस अटैक से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस मोड पर ब्रोली उस अटैक से बचने के लिए एक दूसरा अटैक अपने पास बनाने की कोशिश करता है, और ये अटैक होता है माउथ बीन। वो एक माउथ बीन को क्रिएट करता है और एकदम से इस माउथ बीन को उस अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। इनके अटैक टकराने की वजह काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। इन दोनों की ही बैटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वे में आगे बढ़ रही थी। इनकी बैटल से ये पता नहीं लग रहा था कौन जीतेगा या कौन हारेगा, दोनों ही एकदम एक्सट्रीमली बैटल कर रहे थे। एक मोड पर ब्रोली भी भड़क जाता है और वो काफ़ी सारे अटैक्स एंजल पर कर देता है। इस मोड पर वो एंजल ये रियलाइज़ करता है कि वो अब ब्रोली के इन अटैक से बच नहीं सकता, इसके लिए उसे अपनी 100% पावर्स को यूज़ करना पड़ेगा, और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट को एक्टिव कर लेता है, जिससे कि वो ब्रोली के सारे ही अटैक्स को डॉज करता है और ब्रोली के ऊपर काउंटरली अटैक करते रहता है। तो हाँ, तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं, रेक्स वाइटी। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है यहाँ पर, ये जो ब्रोली की बैटल चल रही है तो गोकू वेजिटा ये दोनों ही ब्रोली की बैटल देख रहे हैं। इस मोमेंट पर क्या ब्रोली ने ऐसी कुछ चीज़ें करी है जो गोकू वेजिटा कॉपी कर सके? मतलब कि अगर ब्रोली ने कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसे गोकू वेजिटा अगर समझ जाए तो हो सकता है वो लोग ब्रोली की इस टेक्निक को अपने बैटल में यूज़ कर सके। ऐसी कुछ चीज़ ब्रोली ने करी होगी। और यहाँ पर जो एंजल है जो इस मोड पर ब्रोली के खिलाफ लड़ रहा है वो अपनी 100% पावर्स पर जा चुका है, और यहाँ पर ब्रोली का अपनी 100% पावर्स का क्या 50% पावर्स का भी अता पता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर सीन क्या चल रहा है? क्या ब्रोली अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाएगा इस बैटल में, या फिर उसकी और लाडो कुमो की बैटल के अंदर ही हमें उसका पूरा पोटेंशियल देखने को मिलेगा? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।